अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों के लिए 10th क्लास फ़िज़िक्स का गैस पेपर लेकर आया हूँ। ये गैस पेपर सिर्फ फ़र्स्ट ग्रुप के लिए नहीं है, ये गैस पेपर फ़र्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के लिए है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, आपका टाइम ज़ाया किए बिना तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में दबा दें बेल आइकन को ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये गैस पेपर आप तैयार कर लें, आपके पास 2 दिन है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और पिछला जो भी मैंने गैस पेपर दिया है उसी गैस पेपर में से ही पेपर आया और जिन लोगों ने मेरा गैस पेपर किया है वो इंतहाई खुश हैं। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। आप लोगों को स्क्रीन पर सवाल तो नज़र आ रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है ना सबसे पहले बताता हूँ कि आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ़ करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट तो वो ज़्यादा नहीं है। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं कोई ज़्यादा नहीं है, आप ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ़ लिखें। इसके बाद आपको इसमें इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आती उर्दू की, और जो उर्दू के हैं उनको समझ नहीं आती इंग्लिश की, तो मैं इसलिए दोनों की जो है ना लेकर आ रहे हूँ। जैसे इधर साथ में लिखा है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, इसी तरह रेस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ करें और साथ में लिखा है डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स, और इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला भी लिखें। और इसके बाद डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट राइट इट्स फार्मूला। इसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला लिखें। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो है सादा पेंडुलम से क्या मुराद है। सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें। इसके साथ आपको लिखा हुआ है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंपल पेंडुलम, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1.99 सेकंड हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। जैसे इस तरह साथ में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ते जाएं, मैं आपको उर्दू में पढ़ के बताता जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाएगा तो इसलिए मैं आपका टाइम ज़ाय नहीं करना चाहता। आप ना इसको देख लें, ठीक है। अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 है शॉर्ट के हिसाब से, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और इसी तरह साथ में है टाइम पीरियड की तारीफ़ करें। वेव लेंथ से क्या मुराद है, एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 खसूसियात लिखें। मैकेनिकल व्यूज़ की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम के नाम लिखें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या है इसकी मिसाल भी दें। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या फ़र्क है, वेव की मसावात की तारीफ़ करें और फार्मूला लिखें। स्लंग की प्रमोशन करती हुई वेव क्यू फ्रिक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़ और वेव लेंथ 0.4 एम व्यू की स्पीड मालूम करें। स्टेथोस्कोप से क्या है, ठीक है। साउंड की लाउडेंस से क्या मुराद है। मर्दों की निस्बत औरतों की आवाज़ बारीक क्यों होती है। फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है। साउंड की पिच और क्वालिटी की तारीफ़ करें। बे आवाज़ सीटी से क्या मुराद है, इसकी फ्रीक्वेंसी की हद क्या है, ठीक है। उसके बाद है साउंड के इंस्टेंट से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। उसके बाद है लाउडनेस और आवाज़ की शिद्दत में क्या फ़र्क है। उसके बाद है साउंड की लाउडनेस और इंस्टेंसिटी में हिसाबी ताल्लुक़ लिखें। उसके बाद है डेसी स्केल से क्या मुराद है। उसके बाद है डबल स्मार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद बयान करें। उसके बाद है छोटे बच्चे और उम्र रसीदा अफराद के लिए काबिल स्मार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है। उसके बाद है किनकेव मिरर्स और किनकेव मिरर की शक्ल बनाकर वजाहत करें। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एड्रेस ऑफ कर्वेचर की तारीफ़ करें। उसके बाद है मिरर फार्मूला की तारीफ़ करें। रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान करें और सिनील का कानून लिखें और उसका फार्मूला भी लिखें। बर्फ़ और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ़ करें। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस क्या है, शक्ल बनाकर वाज़े करें। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की तारीफ़ करें। और इसके बाद है आप लोगों को बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें है पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है, फार्मूला भी लिखें। एक कन्वेक्स लेंस की पावर D5 है, इसकी फोकल लेंथ मालूम करें। उसके बाद है रियल और वर्चुअल इमेज के दरमियान फ़र्क करें। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद है कॉलम कानून बयान करें। उसके बाद है कॉलम फोर्स पर फासला क्या असर है बयान करें। उसके बाद है सिस्टम इंटरनेशनल कॉलम के कानून में के की कीमत तहरीर करें। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़ करें और उसका यूनिट भी लिखें। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ़ करें। उसके बाद है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है, इसकी समात क्या होगी। और इसी तरह आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तारीफ़ करें और इनको किसने मुतारिफ़ करवाया था। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 खसूसियात लिखें। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़ करें और उसका यूनिट लिखें। और इसमें साथ में आपको इंग्लिश भी दी जा रही है, जैसे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट,
तो इसी तरह मैं आपको जो है ना वजाहत से कर रहा हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है, और अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, अगर लिखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे चल रहे हैं आप इनको देख लें। उसके बाद चैप्टर वाइज आ रहे हैं, आपने चैप्टर वाइज ही देख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो खुशियाँ लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें और उसका यूनिट लिखें, वोल्ट की तारीफ करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तहरीर करें। उसके बाद है पहली कार बैटरी कब और किसने ईजाद की है, इसको भी आप कर लें। उसके बाद कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है। उसके बाद कैपेसिटेंस की तारीफ़ करें और नेज़ उसका यूनिट भी लिखें। उसके बाद है कैपेसिटर्स के सीरीज़ कम्बिनेशन की कोई दो खसूसियात बयान करें। उसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है। उसके बाद कैपेसिटर की दो इस्तेमालात लिखें। उसके बाद है फ़िल्टर सर्किट किसे कहते हैं, कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ इक़साम के नाम लिखें, वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ़ करें। उसके बाद है फिक्स्ड कैपेसिटर की तारीफ़ करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनमें से कोई छोड़ना नहीं है, आपने ये सारे करने हैं। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से क्या मुराद है। उसके बाद है अब्रक कैपेसिटर से क्या मुराद है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, उसकी तारीफ़ करें। इसके अलावा है इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें, उसका हिसाबी फार्मूला लिखें। उसके बाद है कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है, करंट और पानी के बहाव में क्या फ़र्क है, करंट की पैमाइश किन आलात से की जाती है, गैल्वानोमीटर और एम में फ़र्क बयान करें। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अगर कापर वायर का डायामीटर 2 मिलीमीटर हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, इसकी तारीफ़ करें। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क बयान करें। ओहम का कानून बयान करें, नेज़ इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। उसके बाद रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। उसके बाद रेजिस्टेंस के ऐसे यूनिट की तारीफ़ करें। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे हैं 80 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गए। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर से क्या मुराद है। उसके बाद है जोल का कानून बयान करें और इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। उसके बाद है किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक पावर में फ़र्क क्या है। उसके बाद है वाट और किलोवाट में फ़र्क बयान करें। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ कीजिए और उसकी मसावत तहरीर कीजिए। उसके बाद है दाएँ हाथ का असूल किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है सोलेनाइड से क्या मुराद है, सोलेनाइड की मतलब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस साल भी आने के इसमें चांसेस हैं। उसके बाद एक सीधे करंट और कंडक्टर के गिर्द बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को किसने ईजाद किया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाने के दो तरीके लिखें। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद है फैराडे का इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन का कानून बयान करें। उसके बाद है एंड्यूस्ड एमआईएफ का लेंस कानून बयान करें। उसके बाद है स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने हर हालत में करना है, ये इस साल आएगा और आता भी है हर साल, अक्सर बोर्ड्स में आएगा, ये याद रखना है मेरी बात। उसके बाद है डिजिटल और एनालॉग मकदारों में फ़र्क बयान करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है एनालॉग मकदारों से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमालात बयान कीजिए। उसके बाद है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है, इसको आपने हर हाल में करना है। उसके बाद है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमालात के फ़ायदे तहरीर करें। उसके बाद है डीएसी और एडीसी क्या मुराद है, एडीसी से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है, इसकी एक मिसाल भी दीजिए। उसके बाद है बाइनरी वेरिएबल से क्या मुराद है। उसके बाद है लॉजिक अलजबरा या बोलियन अलजबरा से क्या मुराद है, इसे कैसे ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है लॉजिक स्टेट से क्या मुराद है। उसके बाद 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद लॉजिक ऑपरेशन के नाम लिखिए, ट्रूथ टेबल की तारीफ़ कीजिए। एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, उसकी अलामात तहरीर करें। एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल तहरीर करें। एंड गेट की अलामत तहरीर करें। एंड गेट की सर्किट डायग्राम बनाएं। आर ऑपरेशन से क्या मुराद है, उसकी अलामात तहरीर करें। आर गेट की सर्किट की डायग्राम बनाएं। नॉट ऑपरेशन से क्या मुराद है, उसकी अलामात तहरीर करें। नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल तहरीर करें। नॉट गेट की अलामात तहरीर करें। नॉर ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल तहरीर करें। नॉर गेट की अलामात तहरीर करें। लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल आप बयान करें। डेटा की तारीफ़ करें। इन्फॉर्मेशन की तारीफ़ करें। डेटा इन्फॉर्मेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने हर हाल में करना है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और ये इस साल आएंगे, डिफाइंड डेटा एंड डिफाइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका जो है ना 1 to 1 आपका जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें।
इसको भी आपने हर हाल में करना है। उसके बाद है टेली कम्युनिकेशन की तारीफ़ करें, टेली कम्युनिकेशन की तारीफ़ करें, डिफाइन टेली कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये आएंगे भी हर बोर्ड में आएंगे, कोई किसी बोर्ड में होगा, कोई किसी बोर्ड में होगा। तो ये मैं ऑल पंजाब बोर्ड्स के जो आपको क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने ये भी ये पूरे के पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो इस्तेमालात लिखे हैं, राइट टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद CPU से क्या मुराद है, उसे कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय CPU, व्हाई इज़ इट कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है कंप्यूटर के इनपुट के 4 आलात के नाम लिखे हैं, राइट द नेम ऑफ 4 डिवाइसेस इन कंप्यूटर। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर क्या है, व्हाट आर सुपर कंप्यूटर। उसके बाद लाइट सिग्नल का ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए कैसे भेजते हैं। उसके बाद इंटरनेट से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये हर पेपर में होगा। आई थिंक ये जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड्स हैं, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आएगा। उसके बाद इंटरनेट की खिदमत बयान कीजिए, राइट डाउन द सर्विस ऑफ इंटरनेट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ईमेल के 2 फ़ायदे लिखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ब्राउज़र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल लिखें, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, आल्सो गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली हम 2 सर्विसेज की कौन सी हैं, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट सर्विस यूज्ड ऑन इंटरनेट। ATM से क्या मुराद है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 4 वेब ब्राउज़र के नाम लिखें, राइट द नेम 4 वेब ब्राउज़र। उसके बाद ग्लोबल वेब क्या है, एसोटॉप से क्या मुराद है, एक न्यूक्लियाइड के अलामात, ये आप देख सकते हैं आगे। न्यूट्रॉन नंबर से क्या मुराद है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में फ़र्क करें। एसोटॉप से क्या मुराद है, हाइड्रोजन कितने एसोटॉप्स रखता है। नेचुरल रेड एक्टिविटी से क्या मुराद है, रेड एक्टिविटी एलिमेंट से क्या मुराद है, इनकी मिसालें दीजिए। कॉस्मिक रेडिएशंस पर मुख्तसर नोट लिखें, कॉस्मिक रेडिएशन से क्या मुराद है। बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजूहत लिखें। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन से क्या मुराद है। इसके बाद है पेनिट्रेटिंग पावर से क्या मुराद है। बेटा रेडिएशंस की 2 खसूसियात लिखिए, गैमा रेज़ की 2 खसूसियात लिखिए, अल्फ़ा रेडिएशंस की 2 खसूसियात लिखिए, बेटा डी की जर्नल मसावात लिखें, एक मिसाल दें। रेड एक्टिविटी एलिमेंट की हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है, हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है। रेडियो आइसोटोप्स के 2 इस्तेमालात लिखें, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के क्या मुराद है। मेडिकल ट्रीटमेंट से रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स का क्या इस्तेमाल है। कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, ट्रेसर्स के क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेसर्स, ठीक है। क़याम पज़ीर और गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में फ़र्क लिखें, डिफाइन बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो है ना कंप्लीट होने वाले हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ़ लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के मसावात लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। फिशन चेन रिएक्शन से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया डिफाइन मास स्प्रिंग हुक्स लॉ, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट बाय हुक लॉ, ठीक है। हुक के कानून के मास ऑफ स्प्रिंग की तारीफ़ करें, हुक के कानून से स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ़ करें। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें, साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद सादा पेंडुलम पीरियड, इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी, इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी अगर GM इज़ इक्वल टू GE/6, जबकि -GE इज़ इक्वल टू 10 मीटर फी सेकंड मैन स्क्वायर। उसके बाद है एक खलाबाज पेंडुलम जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है, चांद पर ले जाता है, पेंडुलम का पीरियड 4.9 है, चांद की सतह पर G की कीमत क्या होगी। एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन S2 में मुकम्मल करता है, उसकी लंबाई मालूम करें, जबकि G इज़ इक्वल टू -10 मीटर फी सेकंड, ठीक है। उसके बाद है ऐसी ट्रांसवर्स वेव तश्कील दें जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर और वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर, नेज वेव के क्रस्ट और ट्रफ को लेबल करें, ठीक है। उसके बाद वेव की स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान ताल्लुक की मसावत अखज़ करें। वेव की स्पीड के मुतालिक फार्मूला लिखें जिसमें टाइम पीरियड और वेव लेंथ का जिक्र किया गया हो। मैकेनिकल वेव्स की तारीफ़ करें, उसकी इकसाम बयान करें, हर एक की मिसाल भी दें। अगर 100 वेव मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड्स में गुजरती हूँ तो उसकी वेव की फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तो वेव की स्पीड क्या होगी। एक FM रेडियो स्टेशन 9 MHz की रेडियो वेव्स पैदा करता है, उनकी वेव लेंथ क्या होगी, जबकि 1 M इज़ इक्वल टू
10⁶ और रेडियो वेव की स्पीड ये है। साउंड की लाउडेंस और इंटेंसिटी में फ़र्क क्या है, दोनों में हिसाबी ताल्लुक़ का फार्मूला लिखें। आम गुफ्तगू में मतलब ये एक आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद है अगर अनारकली बाज़ार में साउंड इंटेंसिटी लेवल 8 dB हो तो उसकी साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। एक ख़ास टेम्परेचर हवा में साउंड की स्पीड अगर वेव लेंथ में 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको लिए चलते हैं। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कन गिनता है। दिल की धड़कन की फ्रिक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना। अगर साउंड की स्पीड ये आप आगे जो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह ये आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसी तरह क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान ताल्लुक़ की मसावत अख़ज़ करें। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। डायग्राम की मदद से वज़ाहत करें कि नेक्स्ट टोटल रिफ्लेक्शन की शरात बयान करें। एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है। लेंस जिसको का कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिस्मात में 2 गुना बड़ी इमेज हासिल हो। उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिस्मात से 3 गुना हिसाबी वर्चुअल इमेज बनाता है। लेंस कहाँ पर रखना चाहिए। कॉलम का कानून बयान करें, उसकी हिसाबी शक्ल लिखें। बाकी जो है ना आप ये लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। आपकी ये चैप्टर वाइज़ के हिसाब से हैं, मैंने ये आपको स्क्रीन पर चला दिए हैं। ये जो है ना चैप्टर वाइज़ के हिसाब से आप इनको देखेंगे, ठीक है। ये आपके एक चैप्टर में से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है तो यही पेपर में ही आएंगे और आपका जो पेपर है आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही आला नंबरों से आपको पास करेंगे, ठीक है। अगर आप ये गैस पेपर कर लेते हैं तो भाई ये बात तो भूल जाएं कि आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो आप अभी इसको देख लीजिए। उसके बाद लास्ट नाइट आपको या कल के दिन मैं आपको एक ऐसा गैस पेपर अपलोड कर दूंगा जिसमें आपका जो है ना पूरा का पूरा पेपर होगा। तो अभी आप इसको आपने लाजमी करना है। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे तो वो सारे के सारे आपकी नज़रों में भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके टीचर्स की नज़रों में भी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके टीचर्स ने जो भी आपको पढ़ाया है वो भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर चला दिया है। बाकी आप लोग जो है ना इसको कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।